हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कोल इंडिया लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड का एक ऐसा रिक्रूटमेंट जहां पर इस बार कंटिन्यूअस वैकेंसीज आ रही हैं और वैकेंसी भी कम नहीं भाई, बहुत ज्यादा आ रही हैं। और ये वैकेंसी है आपके पास, पता है आपको, असिस्टेंट फॉरमैन के लिए। असिस्टेंट फॉरमैन की अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो उसके ऊपर भी बना रखी है, जहां पर मैंने आपको ये बताया कि सैलरी स्ट्रक्चर 1 लाख के आसपास मिलता है, जो कि मुझे लगता है देश के बहुत सारे जेई, इवन सभी जेई के एग्जामिनेशन में इतनी सैलरी नहीं है जितनी असिस्टेंट फॉरमैन आपको देता है। प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं असिस्टेंट फॉरमैन के बाद। जिस तरीके से लास्ट टाइम भी बच्चे एनसीएल में सिलेक्टेड हुए थे, उसी तरीके से इस बार भी एनसीएल का भी पेपर होने वाला और एससीसीएल भी आ गया। और जहां तक एससीसीएल आया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डब्ल्यूसीएल यानी कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भी आएगा। अब सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सारी पॉइंट्स मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, फिर बताऊंगा कैसे तैयारी करना है। एनसीएल में 2 वैकेंसी आई हुई है, एक तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई हुई है और एक माइनिंग सिरदार की आई हुई है। माइनिंग सिरदार में इन्होंने 577 में 43 करोड़ तो 600 के ऊपर वैकेंसी दी हुई है। और असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करता हूं तो 435 वैकेंसी दी हुई है। डिप्लोमा बीटेक दोनों के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। सिलेबस की अगर मैं बात करने जाऊंगा तो यार देखो, सिलेबस के लिए मैं यही बोलूंगा, टेक्निकल के लिए पहले तो आपको अभी वो वाले सिलेबस को फॉलो करना है जो एनसीएल का ऑफिशियल सिलेबस है। दूसरी बात मैं आपको ये बोलूंगा, साथ ही साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि इनको एससीसीएल का भी थोड़ा सा जनरल नॉलेज चाहिए। मतलब ये चाहते हैं कि कोल इंडिया का भी जीके आप थोड़ा पढ़ के आए, जो एससीसीएल से रिलेटेड है उसको भी करवा देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, उसको हमने देख लिया है, वो आपके नॉन टेक के पोर्शन के अंदर आएगा। एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो यहां पर कुछ बच्चों का कहना था कि सर क्या गैस सर्टिफिकेट यहां पे भी एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के कोई गैस सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। अगर गैस सर्टिफिकेट होता तो वो आपको आपके कॉलेज से पहले मिल जाता। यहां पर इनका ये कहना है डिप्लोमा या इसके रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, और जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर डायरेक्ट बीटेक वाले नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, साफ साफ यहां लिखा हुआ है डिप्लोमा और रिलीवेंट, और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, ठीक है। एंड हायर डिग्री भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो पर्टिकुलरली एज लिमिट के बारे में बात करूंगा तो एज लिमिट यहां पे 30 ईयर से यूआर कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए 35, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल यानी कि 33 ईयर्स की ओबीसी के लिए भी यहां पर एलिजिबल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सीबीटी स्कोर होने वाला है आपका, और सीबीटी में आपको मिनिमम 45 मार्क्स तो लाने ही, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी के लिए 40 मार्क्स और एससी एसटी के लिए आपको 35 मार्क्स लेके आना है। अब ये जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है इसमें इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि हमारा सिलेबस क्या है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न मेंशन किया है। ये देखिए, पेपर आपका बाइलिंगुअल होना है, उसके बाद आप देखोगे सेक्शन ए और सेक्शन बी में होना है। सेक्शन ए पूरा टेक्निकल क्वेश्चन है 80 मार्क्स के, तो जहां तक मुझे लगता है जो एनसीएल का ऑफिशियल सिलेबस था टेक्निकल का, वही सेम यहां पे भी होने वाला है इलेक्ट्रिकल का, जिसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने ऑलरेडी पेड बैच के अंदर एनसीएल का जो था ना, वहां पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर किया है अभी रिसेंटली सब कुछ, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन से हो, लेकर सारी चीजें। और 20 मार्क्स का इन्होंने नॉन टेक दिया है, जिसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें जनरल अवेयरनेस पूछना है, एप्टीट्यूड पूछना है, और नॉलेज कोल इंडिया का भी पूछने वाले हैं ये लोग। इनका ये कहना है कि अभी नॉलेज कोल इंडिया का भी पढ़ के आइए स्पेसिफिकली, अच्छा पेपर बनाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रखी नहीं है, पेनल्टी है नहीं। कट ऑफ हाई जाएगा, पहले बता देता हूं, टेक्निकल के पेपर थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कट ऑफ बाय डिफॉल्टेड आपको हाई देखने को मिलेगा। पेपर कब तक हो सकता है? पेपर के बारे में एक ही चीज बोलूंगा, जितना समय एनसीएल को मिला है पेपर होने में, एनसीएल का पेपर अभी अप्रैल में ही है, मार्च का महीना मिला बच्चों को, अप्रैल का महीना मिला, ठीक है, तो 2 महीने तो कम से कम मिलना ही है, मतलब 2 महीने अप्रॉक्स। तो ये आप मान के चलें कि आप लोगों का पेपर जो है 2 महीना मिनिमम मिलेगा, उससे कम तो टाइम नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मिल सकता है लेकिन उससे कम तो टाइम नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एग्जामिनेशन के बारे में इनका यह कहना है कि भाई ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म फिलअप होने, और बाकी की सारी चीजें इन लोगों ने ऑलरेडी बता दी हैं। और ये आप देखोगे, हाँ, तो फॉर्म फिलअप आप लोगों का जो होना है वो 14 मई तक फॉर्म फिलअप होगा। तो ये आप लोग यहां पर एक अंदाजा लगा सकते हो, 15 अप्रैल से फॉर्म फिलअप है, यानी कि कल से, और 14 मई तक 1 महीना फॉर्म भराएंगे, 1 महीना उसके बाद और मान लो, तो मोटा मोटा एक अच्छा खासा टाइम है पढ़ने के लिए, अगर जेन्युइन तैयारी कर रहे हो। अगर एनसीएल का फॉर्म भरा है आप लोगों ने, जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वो एससीसीएल जरूर दीजिएगा, और कोई ऐसा बच्चा जिसने एनसीएल नहीं भरा था वो एससीसीएल सभी देंगे। एससीसीएल के हेडक्वार्टर्स हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर आते हैं, बिलासपुर के अंदर। कोई पूछेगा जॉब लोकेशन कहां मिलेगा, तो कोल इंडिया का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, ये पूरा बेल्ट जो है वो आप लोगों को जॉब लोकेशन प्रोवाइड करेगा, ये ध्यान रखें। डब्ल्यूसीएल में छिंदवाड़ा वाला रीजन आ जाता है, मध्य प्रदेश का कुछ रीजन आ जाता है, महाराष्ट्र का कुछ रीजन आ जाता है, ये डब्ल्यूसीएल का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बाकी की सारी चीजें यहां पर बहुत ही बेहतर तरीके से दी हुई हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट की जाएंगी। और मैं एक ही चीज बोलूंगा,
बेस्ट जॉब है, गो विथ इट। 400 वैकेंसी एसएससी जेई में भी इलेक्ट्रिकल में नहीं आती हैं, सो गो विथ इट। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कैसे तैयारी करना है, तो इसी वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म में अटैच कर रहा हूं, इस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिएगा। आपको इसको सिर्फ भरना है और कुछ नहीं। क्लासेस हमारी यूट्यूब पे भी चलेंगी, जैसे हम अभी तक एनसीएल की क्लास लेते आ रहे हैं वैसे एससीसीएल के लिए भी लेंगे। और साथ ही में हमने एक बैच भी लॉन्च कर दिया है जहां पे आप डिटेल्ड थ्योरी में आप सारी चीजें पढ़ोगे, चाहे नेटवर्क का पार्ट हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो, मशीन का पार्ट हो, पावर सिस्टम का पार्ट हो। इसके अलावा मैं बात करता हूं कंट्रोल रेगुलेटिंग गियर का पार्ट हो, बैटरीज का पार्ट हो। इसके बाद मैं बात करता हूं इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन हो, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन हो, या मैं बात करता हूं ऑपरेशनल सेफ्टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका है सीईए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 के प्रिंसिपल। अभी रिसेंटली मैंने पेड बैच में एनसीएल वाले बच्चों को पढ़ाया, एससीसीएल वाले बच्चों को भी पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। तो ये गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और जो बैच हमने लॉन्च किया एससीसीएल के लिए, वो आपके पास ये कंप्लीट बैच एससीसीएल के लिए हमने यहां पर ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो दिस इज द कंप्लीट बैच, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी देखने के लिए। और यहां पे आप देख सकते हो सभी एग्जाम्स के बैच सभी एग्जाम्स के लिए है। और आपके एग्जाम तक इसकी जो हमने प्राइस रखी है वो 1999 रखी है। और याद रखिएगा इसको भी आप लोग एनरोल कर सकते हो टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगा के मोहित के, तो ये आपको मात्र 1999 रुपए के अंदर, उससे भी कम प्राइस पे आपको ये मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे 999 के अंदर अंदर आपको ये मिल जाएगा, 999 से भी कम प्राइस के अंदर आपको ये मिल जाएगा अगर आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो, दैट इज कॉल्ड मोहित के। तो जैसे मोहित के अप्लाई करोगे तुरंत आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा मेरी यूट्यूब की 4 बजे की क्लास रेगुलर करते रहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, दैट इज कॉल्ड मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। सारी इंफॉर्मेशन आपने मैंने प्रोवाइड कर दी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा, अभी एनसीएल का जब पेपर हो जाएगा तो इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसा पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है। सारी बातें आप लोगों को मेरे इसी टेलीग्राम चैनल पे भी मिलती रहेंगी, यहां भी मिलती रहेंगी, और सारी चीजें हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन आज ही करिए। ये अवेलेबल रहिए 4 बजे मेरे साथ रोज यूट्यूब पर अवेलेबल रहिए। और इसके बाद इस बैच के अंदर आप आते हैं तो डिटेल में आप अपनी सारी चीजों को बेहतर तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।